नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों। धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के 3 आसान उपाय, बहुत ही सरल तरीके आपको हम बताएंगे। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में अगर सवाल है या कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो कमेंट करिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं वो 3 तरीके कौन कौन से हैं। किसान साथियों, कल्ले बढ़ाने के अगर हम पहले तरीके के बारे में जानें तो पहला तरीका है जो हम लगभग 25 दिन के आसपास, यानी धान की रोपाई के 25 दिन के आसपास अपनाएंगे। और इस तरीके में हम कई चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। तो एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताते हैं, कैसे कब इस्तेमाल करना है आपको बताते हैं। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप देखिएगा। और इंडियन एग्री चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी किसान साथी वीडियो तो अवश्य देखते हैं, लेकिन चैनल को बहुत कम किसान भाइयों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं पहले फार्मूले के बारे में। किसान साथियों, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया, यह तरीका आपको 25 दिन के, यानी रोपाई के बाद 25-30 दिन के आसपास आजमाना है। बहुत जल्दी तैयार होने वाली वैरायटी है तो आप 20 दिन के आसपास भी ये चीज़ें प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप पहली चीज़ इस्तेमाल करेंगे ह्यूमिक एसिड का। अब ह्यूमिक एसिड के वैसे तो अगर हम फ़ायदों के बारे में आपको बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल कुछ महत्वपूर्ण जो इसके आवश्यक कार्य होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं तो ये न केवल आपके पौधे के लिए फ़ायदेमंद होता है बल्कि ये आपकी मिट्टी के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक होता है जिससे कोई नुकसान नहीं होता है और आपकी मिट्टी में सुधार करने का काम करता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाने का काम करता है, जिससे मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है। अब हमारे पौधे के जड़ों के विकास के लिए वायु संचार का होना भी आवश्यक होता है। अच्छे से अगर वायु का संचार मिट्टी तक जाएगा, जड़ों तक पहुंचेगा तो और अच्छे से जड़ों का विकास, जड़ों का फैलाव हो पाता है। ह्यूमिक एसिड विशेषकर जड़ विकास में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा, सबसे ज़्यादा काम करता है। तो इसके मुख्य 2 कार्य मुझे जो सबसे पसंद आते हैं, एक तो जड़ विकास में सहायता करता है, दूसरा एक इसका सबसे अच्छा कार्य होता है कि मिट्टी के अघुलनशील तत्व को दोबारा से घुलनशील बनाने का कार्य भी करता है। अघुलनशील तत्व का मतलब होता है कि हमारी मिट्टी का कई बार पीएच ज़्यादा हो जाता है या फिर हम कुछ गलतियां कर देते हैं तो कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं या फिर फास्फोरस वगैरह भी कई बार अघुलनशील हो जाती है। जैसे मान लीजिए आपने फास्फोरस के साथ जिंक डाल दिया या आपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ कुछ गलती कर दी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिला के प्रयोग कर दिया, तो उसमें दिक्कत यही आती है कि आपके वो तत्व अघुलनशील हो जाते हैं, मतलब मिट्टी में उपलब्ध रहेंगे लेकिन पौधा उसको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं कर पाएगा, अपना पोषक तत्व नहीं बना पाएगा। तो ह्यूमिक एसिड उसको भी, मतलब अघुलनशील तत्व को पौधे के लिए दोबारा से उपलब्ध करवाने का काम करता है, जिससे आपके पौधे में हरियाली, अच्छी ग्रोथ, अच्छे से कल्ले का फुटाव नज़र आएगा। अब किसान साथियों, वैसे तो खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जांच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन ह्यूमिक एसिड के बारे में अगर हम जानें तो इसका इस्तेमाल अगर हम जानें कितनी मात्रा में करना होता है तो ह्यूमिक एसिड अलग अलग कंपनियां अलग अलग रेशियो में बनाती हैं। रेशियो का मतलब आसान भाषा में समझाऊं तो हो सकता है जो आप इस्तेमाल करें उसमें कुछ में 10% हो, कुछ में 20% हो, कुछ में 30-40, मतलब अलग अलग मात्रा में ये उपलब्ध होता है। तो अगर हम ह्यूमिक एसिड 98% वाले की बात करें, इसमें ह्यूमिक एसिड के साथ फ्लोविक एसिड भी उपलब्ध होता है। फ्लोविक एसिड जैविक रूप से काफ़ी सक्रिय होता है, ये भी काफ़ी बढ़िया काम करता है। तो ह्यूमिक एसिड 98% वाले की 1 किलो से लेके 2 किलो मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है। तो पहले तरीके में आप इसका इस्तेमाल करिए। दूसरे तरीके में आप इस्तेमाल करिए जिंक का। जिंक आप डालिएंगे तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। जिंक की कमी से हमेशा नुकसान हो सकता है। तो जिंक जो आती है, जिंक के पौधे, मतलब जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन अच्छे से बनता है, पौधे का विकास, कल्ले का फुटाव अच्छे से होता है। जिंक की कमी होने से पौधे छोटे रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, पीलापन आ जाता है, खैरा बीमारी आ जाती है और कल्ले फुटाव अच्छे से नहीं होने से विकास भी अच्छे से नहीं होता है और उत्पादन में कमी आती है। जिंक 33% वाला यूज करिए 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या फिर 21% वाला यूज करिए 8 किलो से लेकर 10 किलो तक। जिंक और ह्यूमिक एसिड, ये 2 चीज़ें आप चाहें तो एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको क्या यूज करना है, यूरिया का इस्तेमाल करना है। यूरिया अक्सर हम 25-30 दिन के आसपास प्रयोग करते हैं और नाइट्रोजन के समय पौधे को ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है।
तो लगभग 40 किलो के आसपास आप यूरिया यूज करिए। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की अच्छी पूर्ति होगी, इससे पौधे में अच्छे से भोजन बनेगा, अच्छे से हरियाली आएगी, अच्छा विकास पौधा कर पाएगा। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बताई हैं, ह्यूमिक एसिड, जिंक और यूरिया। ये 3 चीज़ें आप चाहें तो इसके साथ मतलब एक साथ प्रयोग कर सकते हैं। 25-30 दिन पे डालेंगे तो बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ़ायदा आपको दिखाई देगा। अब इसके साथ एक चीज़ आप और मिला सकते हैं, वो है सल्फ़र। किसान साथियों, सल्फ़र के इस्तेमाल से कहीं ना कहीं आपके पौधे को और अच्छा लाभ मिलता है। सल्फ़र की कमी अगर धान की फसल में हो जाती है तो उत्पादन में भी कमी देखने को मिल सकती है। 10-15% जो आपकी उपज है उसमें गिरावट आ सकती है। तो सल्फ़र भी आपको सही समय पे डालना है। जब आप यूरिया डालते हैं 25 दिन के आसपास, तो उसी के साथ सल्फ़र भी जो आता है 90% वाला, लगभग आपको 3 से 4 किलो इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमने 4 चीज़ें कुल मिला के आपको बताई हैं। पहला ह्यूमिक एसिड 98% वाला 1 से 2 किलो यूज करिए। दूसरा जिंक सल्फेट 33% वाला 5 किलो से लेकर 7 किलो तक, या 21% वाला 8 से 10 किलो तक। तीसरा यूरिया लगभग 40 किलो के आसपास यूज करिए। और चौथा सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलो यूज करिए। ये चारों चीज़ों का आपको एक साथ मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, पौधे में बढ़वार अच्छे से होगी, पौधे की ग्रोथ अच्छे से होगी, हरियाली आएगी, पौधा भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा अच्छे से बना पाएगा। तो आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब बहुत सारे किसान साथी सागरिका वगैरह भी इस अवस्था में डालते हैं। तो आप चाहें तो सागरिका लिक्विड डालिए, क्योंकि अगर आपकी फसल 25-30 दिन की हो गई है तो अगर आप सागरिका दानेदार डालेंगे तो ये सही समय नहीं है। सागरिका दानेदार जो आती है, चाहे सागरिका जेड प्लस हो, चाहे हो सागरिका गोल्ड, रोपाई के समय से लेकर 10-15 दिन तक आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर आपकी अभी रोपाई नहीं की है तो आप रोपाई के समय से 10 दिन तक डाल दीजिए। और अगर आपकी फसल धान की रोपाई के बाद 20 दिन से ज़्यादा दिन की हो गई है, यानी 25, 30, 35, 40 ऐसे समय है, तो आप सागरिका लिक्विड का स्प्रे कर दीजिए। बढ़िया समय है 25 दिन से लेकर 30-35 दिन तक अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कल्ले निकलते समय डालने से कल्ले का फुटाव बेहतर होता है। तो सागरिका लिक्विड 250 ml से 500 ml पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना है। आप धान में 2 बार इस्तेमाल करिए। वैसे तो 3 बार भी डाला जा सकता है, एक कल्ले निकलते समय, दूसरा फूल आने से पहले, तीसरा फूल आने के बाद। लेकिन आप 2 बार इस्तेमाल करेंगे तो भी बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। एक कल्ले निकलते समय, दोबारा से बाली निकलने से पहले गबूर अवस्था में सागरिका डाल सकते हैं। 250 ml से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जितनी भी हमने खाद की मात्रा बताई है वो प्रति एकड़ के हिसाब से ही बताई है, यानी 1 एकड़ में इतना डालना है। तो अगर आप यह तरीके अपनाते हैं, यहाँ पे हमने कई तरीके आपको बताएं, 3 तरीके से ज़्यादा उपाय हमने बताएं, तो आपके धान की फसल में अच्छे कल्ले भी आएंगे और अच्छा उत्पादन भी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।